उन्होंने एक योजना बनाई है, कहा है कि जो है वो मनरेगा जो योजना है उसका नाम बदल के बीजी राम जी कर दिया गया है, सबको रोजगार मिलेगा। लग रहा है कुछ? वो कुछ नहीं लग रहा, वो सब घोटाले वाली सरकार है। बेरोजगारी का घना शिकार है सर। ऐसे महीने में कितने दिन ऐसा हो जाता है जब बिना काम के आपको वापस जाना पड़ता हो? 15 दिन लग जाते हैं। मजदूरों की बात कौन कर रहा है? मजदूरों की आप कर रहे हैं बात, पब्लिक का पत्रकार है आपका। हम आपके बीच में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पब्लिक का पत्रकार। यानी हम पब्लिक के बीच जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम कोई स्टूडियो शो नहीं है। स्टूडियो पर बैठकर जो है वो प्रोग्राम नहीं दिखाया जाएगा। पब्लिक के बीच में हम पहुंचेंगे, पब्लिक के बीच की सवालों को उठाएंगे, उनकी समस्या को उठाएंगे और जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह प्रोग्राम है पब्लिक का पत्रकार। और हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के खेड़ा चौराहे पर, जो कि एक लेबर चौक है। और क्योंकि जो सरकार है उसने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल कर दिया है, ऐसे में जो मजदूर वर्ग है जो अपने शहर को छोड़कर नोएडा सिटी में आए हुए हैं काम की तलाश में, उनको इसको लेकर के कितना फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन आखिर में इससे जो मजदूर हैं उनको कितना फायदा होगा, यही जानने के लिए हम पब्लिक के बीच आए हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है पब्लिक का पत्रकार। भाई क्या नाम है आपका? मेरा विनोद। क्या करते हैं? वही अपना ये रोज का काम, मजदूरी का काम करते हैं। आपने सुना होगा अभी केंद्र सरकार ने एक बिल लाया है, कानून बनाया है, जी राम जी बिल। मनरेगा जो नाम है उसको बदल दिया गया है, तो लगता है आपको फायदा होगा? जी अभी तो कोई लगता नहीं है, वैसे हो सकता है। बेरोजगारी का घना शिकार है सर। बेरोजगारी है जी। तो सरकार तो यही कह रही है कि आप कहाँ रहने वाले, मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हरियाणा। हरियाणा जी। तो आप हरियाणा से यहाँ किस लिए आए? रोजगार की तलाश में। रोजगार की तलाश में। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि जब ये कानून बनेगा तो जो गांव है उस गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, आपको हरियाणा में ही रोजगार मिल जाएगा, आपको नोएडा, बम्बई, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जी सर। अभी वहाँ गांव में ऐसा रोजगार नहीं होता है, इसलिए शहर में आ गए। अच्छा, क्या क्या समस्या आती थी? मनरेगा के काम करते तो क्या समस्या आती थी? समस्या बहुत ज्यादा आती है। क्या काम नहीं मिलता था? काम नहीं मिलता सर, बेरोजगारी। कंपनी में जाते वहाँ पे नहीं मिलता, सैलरी 11,000 12,000। कहीं ड्यूटी करते गार्ड की, वहाँ भी 11-12,000, कोई फायदा नहीं है। गांव में रहते तो वहाँ भी ऐसा ही है। ये बिल्कुल। दादा क्या हाल है? क्या करते हैं? ये राजगिरी काम करते हैं। अच्छा, ये क्या, ये किस काम में आता है? फंटी प्लस्तर काम। फंटी। आप देखिए ये फंटी है, और ये किस काम में आता है? प्लस्तर के काम पे। अच्छा, प्लास्टर जो दीवार होती है उसे प्लास्टर कर देते हैं, एकदम चकाचक, एकदम हाँ जी, चिकनाहट आ जाती है। चिकना हटा जाती है। तभी कितना मजदूरी पाते हैं अभी? अभी क्या 800 रुपये, 800 रुपये करीब। खर्चा कितना है डेली? खर्चा 500 रुपये का खर्चा है। तो ये बताइए कहाँ रहने वाले आप हैं? यही महोबा के रहने वाले हैं। महोबा, चरखारी महोबा। हाँ, तो इतना दूर आप क्यों आए हैं? रोजगार के लिए? रोजगार के लिए है। गांव में नहीं मिल रहा था रोजगार? नहीं, उतना नहीं मिलता है। कितना मिलता है? वो 500 रुपये मिलता है वहाँ पर। तो सरकार तो अब कर रही है, मनरेगा तो जानते हैं ना आप? मनरेगा तो जानते हैं। हाँ जी। तो सरकार तो अब कह रही है कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है, तो लग रहा है उससे कुछ फायदा होगा? फायदा क्या भाई, अब ये तो सरकार ही जान सकती है क्या है। सरकार तो कह रही है कि अब जो 100 दिन का रोजगार मिलता था मनरेगा में, वो आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग को गांव में ही रोजगार मिल सकता है इससे? अब मिल जाएगा फिर, जब गवर्नमेंट का आएगी तो मिलेगा। गवर्नमेंट तो कह रही है 125 दिन देंगे। हाँ, तो मिल जाएगा फिर, ठीक है। मिलता है कहाँ पे बराबर, मजदूरों को सबको नहीं मिलता है। वहाँ काम नहीं मिलता है। एक आध आदमी को ऐसे अपने। हाँ, काम नहीं मिलता। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? ये काफ़ी साल, 30-40 साल से हो गए मुझे। तो तस्वीर ऐसे ही थी? हाँ, ऐसे थी। बदली नहीं कुछ? कुछ नहीं। तो आज आप लोग लगभग कितना समय तो हो गया, 11-12 बज रहा है, क्या काम नहीं मिला? अब काम नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे आज? कुछ नहीं, घर जाएंगे अब। घर जाएंगे। खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, क्योंकि आपसे बात कर ले। तो देखिए ये मजदूर हैं, ये मजदूर की पहचान, ये हाथ में फट्टी और ये झोला, और झोले में क्या है, जो सामान, जो उपकरण है, घर बनाने के उपकरण है, वो है। तो आज आप फिर कैसे जाएंगे, काम कैसे चलेगा आज? अब देखो, भगवान ही चला सकता है, तो कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसे जा रहे हैं। क्योंकि आधा दिन तो बीत गया। कोई संभव नहीं है काम का। तो
ऐसे महीने में कितने दिन ऐसा हो जाता है जब बिना काम के आपको वापस जाना पड़ता हो? 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन मुश्किल से मिलता है काम। अच्छा, सरकार कह रही है कि मनरेगा का नाम बदलने से जी राम जी बिल लाया गया है। अब इससे जो है गांव में ही जो मजदूर है गांव में रोजगार मिल जाएगा, उनको बाहरी शहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में ही 125 दिन रोजगार करेंगे। तो आप लोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो हो जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि गांधी जी का नाम कर रहे हैं, मजदूरों को इससे कुछ फायदा नहीं होगा। कांग्रेस तो भाग गई 70 साल के लिए। हाँ? कांग्रेस तो भ्रष्ट हो गया। 100 साल के लिए कांग्रेस न आ सके। बीजेपी सरकार रहेगी 100 साल राज करेगी। मजदूरों के लिए हित में काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी मजदूरों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस तो कतई डूब गया। कांग्रेस तो खिलाफ। हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आप बोल तो रहे भाग रहे हैं, बोलो ना, क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा शो है, पब्लिक का पत्रकार, मतलब आपके बीच हम रहेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। भाई ऐसा है, हर आदमी मुझे बताओ कौन सा शो है? पब्लिक का पत्रकार कौन सा? पब्लिक का पत्रकार। आपके बीच हम है ना? हाँ, अब अब मेरी बात सुनोगे, यहाँ हर आदमी भूखा है, कोई रोटी नहीं देगा, खाली मीडिया वाले आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं। मीडिया वाले हम आपके बीच आए, आपके सवाल पूछ रहे हैं, आपके दर्द पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? पूछ रहे हो? क्या दर्द है बताओ? दर्द ये है कि यहाँ काम नहीं लग रहा, 2-4 महीने, एक महीना हो जाता लोगों को। रहने वाले कहाँ क्या है? मूलतः रहने वाले कहाँ? आगरा का हूँ। अच्छा, आगरा से यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। हाँ, तो सरकार एक योजना लाई है, पता है आपको? मनरेगा के नाम बदल के जी राम जी कर दी बिल। तो क्या लग रहा है कि आपको गांव में रोजगार मिल पाएगा? आगरा से यहाँ आने में जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब वहाँ मिल जाता तो हमें यहाँ काय को आते, पागल कुत्ते ने सरकार लाई है तो लग रहा है फायदा होगा इससे? ना लगेगा। नहीं फायदा होगा। क्यों? पहले 100 दिन का मिलता, अब 125 दिन मिलेगा। भाई साहब, हम तो राशन कार्ड हमारा बन ही ना रहा। बाबू ऐसा है कि हमें वो मांग रहे जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद कह रहे हैं कि आधार कार्ड लिंक कराओ, वो कराओ, हमारा बन ही नहीं पा रहा। 2-3 हजार रुपये खा जाते हैं हमारे। क्या नाम है भाई साहब? इधर आइए, इधर बड़ा टीका उका लगाया है, आपने पूजा उजा करके घर से निकले हैं? हाँ, मैं तो टीका मीका लगा के फुल फॉर्म में रहता हूँ। मैं तो पूजा करके क्या प्रार्थना करके निकले थे घर से? प्रार्थना करके ही निकलता हूँ कि जो मेरा मकसद है। पहले एक मिनट पहले इनके कहते हैं माथे पे टीका दिखाइए। ये माथे पे जो है टीका लगाए हैं, कौन से भगवान की प्रार्थना किए थे? भगवान की तो मैं शंकर भगवान को मानता हूँ। शंकर भगवान से निकले घर से तो क्या कहे थे कि आज क्या हो जाए? मतलब मैं घर से जब निकला तो यही उस उद्देश्य से निकला हूँ, इससे नहीं निकला हूँ कि के काम मिल जाए। हाँ। अच्छा, घर से डेली निकलते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान काम मिल जाए। हाँ, प्रार्थना तो करते ही हैं। तो कितने दिन काम मिल पाता है? अब महीने में तो ये होता है, महीने में फिलहाल 15 दिन ही आदमी काम कर पाता है। मतलब 30 दिन का महीना है तो आपको 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन आप ऐसे बैठे रहते हैं? हाँ, अब 15 दिन खाली चलता है। हाँ? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एमपी का। मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कृषि मंत्री हो गए केंद्रीय, उन्होंने एक योजना बनाई है, कहा है कि जो है वो मनरेगा जो योजना है उसका नाम बदल के बीजी राम जी कर दिया गया है, और राम जी है तो अब सबको रोजगार मिलेगा। लग रहा है कुछ? वो कुछ नहीं लग रहा, वो सब घोटाले वाली सरकार है। वो शिवराज सिंह की घोटाले वाली सरकार है, ऐसी वो अभी चेंजिंग हो गई है। अच्छा ठीक है, किसी सरकार के आते हैं, क्या लग रहा है कि जो कानून आया है इससे आप लोग मजदूरों का कुछ स्थिति बदलेगी? कुछ नहीं बदलने वाली है, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। वो सब ऐसे ही है, सब घोटाले वाली सरकार चल रही है वो सब। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही, सही कर रही है? हाँ, फिलहाल तो सही कर रही है कांग्रेस, सवाल खड़ा सी। कांग्रेस कह रही है कि जो है ये मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, गांधी जी का अपमान हो रहा है, गांधी जी का नाम काटा जा रहा है। आपको भी लग रहा है? अब वो क्या, वो तो अब पहले ही से उनने सब घोटाला कर रखा, पहले ही से, तो इतना थोड़ी कोई घोटाला किया है? वो सारी सरकार ने घोटाला कर रखा है। सही काम कौन कर रहा है? कोई नहीं करता, सही काम कोई नहीं करता। मजदूरों की बात कौन कर रहा है? मजदूरों की आप कर रहे बात, आपने उठाए। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या है? पब्लिक का। हाँ, पब्लिक का है आप पत्रकार। हाँ, पब्लिक का पत्रकार है आपका। हम आपके बीच में हैं। हाँ, ये तो अब ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इस कानून से कुछ परिवर्तन दिखेगा? हाँ, अब जब चेंजिंग करेंगे तो कुछ तो परिवर्तन दिखेगा। अकेले फिलहाल एक बात और है, यहाँ काम करने आता आदमी, कई आदमी तो बेईमानी कर लेते, पैसे भी नहीं देते। बेईमानी कर लेते हैं? कैसी बेईमानी? काम करवा रहे थे, पैसे भी नहीं देते, पैसे भी नहीं देते? हाँ, हेरा फेरी दिखा देते, कट्टा दिखा देते, बंदूक दिखा देते, डंडा दिखा देते, मारने के लिए। मतलब आपसे काम करवाते हैं फिर आपको डरा धमका के भगा देते हैं? हाँ, ये सब चलता है। शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? शिकायत कोई नहीं सुनता है, ना पुलिस वाला सुनता है, कोई नहीं सुनता है, ना थाना वाला। क्या भाई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सही सवाल खड़े कर रही है?
कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है भाई, बीजेपी काम कर रही है। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस सही सवाल खड़े। के लिए घर मकान वो सब कुछ दे रखा बीजेपी सरकार ने। भाई भाई सवाल खड़े कर रहे हैं। आज शंकर जी की पूजा करके आए लेकिन इनको काम ही नहीं मिला। इनका नसीब है, नहीं मिला तो। क्या नाम है? विष्णु नाम। काम मिला? कब से इंतजार कर रहे हो? सवेरे 8-9 बजे से आए। 8 बजे से? काम नहीं 5 घंटे हो गए, नहीं मिला काम? नहीं काम क्या दिक्कत आ रही है? आता ही नहीं है काम, प्रदूषण की वजह से। ठंड की वजह से? प्रदूषण लगा है तो, अच्छा, प्रदूषण लगा है तो काम नहीं चल रहा है। हाँ अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि मनरेगा का नाम जानते थे जो गांव में काम मिलता था? नहीं जानते। उसका नाम बदल दिया गया। आपको गांव में काम मिलेगा तो लग रहा है फायदा होगा इससे? अब जब गांव में मिलेगा तो आदमी प्रदेश क्यों रहेगा, गांव में ही रहेगा। कहा जा रहा है 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो मिलेगा तो बढ़िया, गांव में आदमी काम करेगा, यहाँ क्यों आएगा। और का जब यहाँ अच्छा अच्छा, झोला में क्या क्या रखे हैं? हैं झोला में क्या क्या रखे हैं? खाना पीना रखते हैं और का खाना पीना रखे हैं और ऐसे पैक करके आए फिर ऐसे ले चले जाएंगे। ऐसे चले जाएंगे, जब घर खाएंगे जाके, जब नहीं है काम हैं 12-1-2 बजे तक देखेंगे, नहीं है अपने घर। और का अच्छा, तो बड़ा दुख हो रहा है। तब दुख तो होगा ही, जब नहीं काम होगा तब बताओ। यहाँ कमरा रूम भी किराया देना, सब कुछ। कितना किराया है रूम का? रूम का 3000 रुपये किराया है। 3000 है, किसी का 3500 है। महीना पूरा चला गया, खराब चला गया तो कैसे दोगे? तो कैसे देंगे, अब कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल करेंगे, या तो काम करेंगे या तो फिर बैंक से निकाल के देंगे, जो पहले कमा के रखा उसमें से देंगे, और क्या करेंगे। क्या भाई, आप भी मजदूरी करते हैं? जी, कहाँ के रहने वाले? एमपी से। अच्छा, आप भी एमपी से हैं? जी, ग्वालियर से। कैसे रहते हैं? बड़ा कठिन होगा यहाँ रहना, महंगा शहर है, कैसे रहते हैं? देखो, मजदूरी करने के लिए रहना तो पड़ता है ना। अब रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, गांव में इस स्कीम से नहीं जुड़े तो कहाँ से मिलेगा। बंदरगाह है कि एक जो है ना, उसकी कॉस्ट। मध्य प्रदेश में कौन से गांव से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं। तो ग्वालियर में जो भी गांव हैं, क्योंकि अब तो आपके कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री भी आपके मध्य प्रदेश के हैं, और हाँ जी, हाँ। शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक योजना लाई है, कानून लाया है कि बीजी रामजी बिल होगा। इससे आपको गांव में ही जो मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ग्वालियर से हूँ, मैं गांव से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो ग्वालियर में ऐसी मजदूरों के लिए खास कोई स्कीम नहीं है। सिटी के अंदर कहाँ पे स्कीम है बताइए अब। वो गाँव में मानते हैं हम, बंदरगाह वगैरह काफ़ी स्कीम है, लेकिन सिटी के मजदूरों के लिए अभी तक ऐसी कोई खास सरकार की स्कीम नहीं है, कोई निगाह भी नहीं है कि जिससे मजदूरों का भरण पोषण हो सके, संतुष्टिजनक जीवन जी सके। सरकार से ऐसा कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं बांटी गई। तो जय सरकार से उम्मीद करते हैं। जो सरकार योजना लाई है, जो योजना कहते हैं, कहा जा रहा है कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा, गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, मजदूरों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको लग रहा है इससे फायदा होगा? लगभग होना चाहिए और हो भी रहा है। हो भी रहा है। हाँ, ग्रामीणों के लिए कुछ हो रहा है। लेकिन ये विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि हम इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करेंगे, तो क्या लग रहा है आंदोलन की जरूरत है? देखो, विपक्ष जब सरकार में थी, जब वो कितना रोजगार दे रही थी। आप विपक्ष को ये भी तो सोचना चाहिए कि हमने कितना रोजगार दिया है। जब विपक्ष भी यही, आज जो विपक्ष सत्ता पक्ष है ना, वही कंडीशन विपक्ष की थी। विपक्ष एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए होते हैं, ना कि किसी को, मजदूर को या किसी संस्था को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए। ये विपक्ष का एक मानना बेबुनियाद है मेरे हिसाब से। तो अगर जो स्कीम लागू हुई है उसका कहीं ना कहीं तो फायदा मिलता है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको लेकर के पूरा देशव्यापी जो आंदोलन है वो करेंगे। उनकी ऐसी मानना है, राजनीति की सलाह।